ज़मीन में कोई 50,000 एकड़ में तीसरी फसल के रूप में सूरजमुखी की किसान खेती करते हैं। ये सही है कि जो एमएसपी का भाव डिक्लेयर किया था उससे नीचे भाव था। इस बार सरसों का भी नीचे था। हमने सरसों की खरीद भी की, सूरजमुखी की खरीद का भी हमने हैफेड को आदेश दिया कि आप जो है खरीद शुरू करें कमर्शियल रेट पर, और किसान को कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने एडवांस में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का पैसा उनको डीबीटी से डालने फैसला किया। ये एक किसान हितैषी फैसला था और सरकार की मंशा यही थी कि 15-20 दिन 25 दिन तक भाव को देखा जाए और जो भाव मेंटेन होगा उसके बारे में जो बाद में कि भावांतर का सही राशि क्या हो उसका सरकार निर्णय ले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम किसानों के हित में फैसला लेते हैं लेकिन कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। और ये वो लोग हैं जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं है, आड़त का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ते हैं और इनको जरा भी चिंता नहीं है कि हरियाणा के नागरिकों को सड़क जाम करके कितने तकलीफ़ देते हैं। हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। तो इस ऐसे लोगों के पास सड़क खाली कराने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। मैं तो किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ है। हर वो फैसला जो किसान हित में होगा वो हम करते भी हैं और करें भी गे। हमारे से बेहतर किसान हितैषी फैसले कोई भी दूसरी प्रदेश सरकार नहीं करती। लेकिन कुछ राजनीति के मोहरे लोग हैं जो किसान के नाम पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। हरियाणा सरकार जो है किसानों के साथ है और किसान के साथ जो भी फैसला करना होगा, किसान के हित में जो भी फैसला करना होगा वो हम करते रहेंगे। सर, जब अदर स्टेट में कहीं इस तरीके से प्रदेश सरकार खरीद नहीं करती, आप खरीद करते हैं, आपने कहा था कि आश्वासन दिया था कि अगर रेट ऊपर नीचे होगा तब भी आप लोग विचार कर लेंगे। आश्वासन के बावजूद क्यों इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है सरकार को? दूसरा, इस तरीके से जैसे हाईवे जाम किया, स्टेट हाईवे जाम किए, लोगों को भी सर परेशानी होती है, स्वाभाविक सी बात है इसमें। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें सड़क को जाम करके आम नागरिक को कष्ट देते हैं। इन लोगों को कानून की परवाह नहीं है, इन लोगों को किसान के हित से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोगों की राजनीतिक मंशा है। ये विपक्षी पार्टी के नेताओं से इनका संपर्क है और ये किसान को हित के ना देखने के बजाय निजी हित देखते हैं। ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। सर, अब राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन बड़ा होगा, लाठीचार्ज किया सरकार ने और बड़ा आंदोलन करेंगे, तो कैसे हैंडल किया जाएगा उस चीज़? मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ पानी की बौछारें छोड़ी गई थी और अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानेंगे तो सरकार के पास और क्या विकल्प है कि वो बंद रहने दें राष्ट्रीय राजमार्ग को, हजारों लाखों लोगों को तकलीफ में छोड़ दें। और उनको कौन सा कानूनी अधिकार है कि जब चाहें
राजमार्ग को बंद कर दे। सर आप कह रहे हैं कि ये जो वो राजनीतिक पार्टी बना ली आरती है, सीधा सीधा इस पूरे मामले में जो कल का घटनाक्रम है, सूरजमुखी की जो खरीद कर रही है वो एफेड खरीद कर रही है मंडियों में, हमने की मंडी में कल सर 104 काफी खरीद हुई है, मतलब देखिए किसान की मैंने पहले जानकारी दी है कि हरियाणा के अंदर कृषि की 80-90 लाख भूमि है जिसमें खेतीबाड़ी होती है। सूरजमुखी की खेती तीसरी फसल के रूप में लगभग 50,000 एकड़ के अंदर ये ज़मीन में फसल है, और इन किसानों के हित में भी हमने कि भाव इनको अच्छा मिले, बाज़ार में भाव कम ना हो, हैफेड की खरीद का फैसला किया कि हैफेड हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाज़ार भाव से खरीदे। 1000 रुपये हमने डीबीटी देने का फैसला किया कि कोई डिस्ट्रेस सेल ना करे, किसान के खाते में पैसा चले जाए। और बाद में हमने फैसला किया था कि महीना 15 दिन देख करके जो मार्केट का भाव और उसका एमएसपी का भाव है, उसका गैप है, वो हम भरपाई करने के लिए सरकार विचार कर रही थी। लेकिन इन लोगों को किसान हित से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को हमेशा जल्दी रहती है कि अपनी राजनीति चमकाएं, सड़क जाम करें और उच्च न्यायालय के फैसले को भी ना माने। अब ऐसे लोग अब ये कह रहे हैं कि किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनको ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके हजारों लाखों आदमियों को संकट में डालने का अधिकार किसने दिया है। सर विपक्ष जो है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमएसपी रेट है 6400 रुपये, उसको सरकार को देने में क्या दिक्कत हो रही है, और 4000 से लेकर 4800 का जो पैमाना तय किया गया है,